जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, राजधानी की जिंदाबाद। जय शमशेर गढ़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी खड़गड़ा साहब। हमारे बीच में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री श्री मुकेश गौर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोहर की धरा पर पहुंचने पर स्वागत करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष मुकेश गौर जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तालियां बजती रहे। हमें निवेदन करना चाहूंगा आपके अपने लोकप्रिय नेता और हरियाणा के किसानों के मंत्री लोकप्रिय मंत्री श्री जेपी दलाल जी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दोनों तालियां। हमें माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी पहुंचे हैं। माननीय जेपी दलाल जी उनका स्वागत करेंगे पगड़ी के साथ। जोरदार तालियां श्री गजेंद्र शेखावत जी, जोरदार तालियां। हमें निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी से वो आगे की कार्रवाई जारी रखें। जोरदार तालियां। माता की धन्यवाद से लोग इतने घायल हुए। एक बार रोहतक के लोग माननीय गजेंद्र जी को बता दूं, भाई साहब मंत्री जी, रोहतक यूनिवर्सिटी में जाता था, वहां भी उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता था। खेती रोड के बाद में कभी रोड बढ़ेगी, किसने सोचा था? महामंत्री करता हो धूप को भी चलो, पानी की भी कमी है। एक घंटे की तपस्या आपका 5 साल का हो। आज सबसे पहले क्योंकि ये भूमि, ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का कर्म भूमि रही है और उनकी तिथि है, कल है, परसों है, उनको नमन करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने सपने देखे थे की धरती पर धान और ईंट की खेती करा दूंगा, उसी रास्ते पर हम चलते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एक बहुत ही सज्जन और जबरदस्त जयंती, मुझे नहीं बताया कि सोते हैं नहीं चलते हैं, जहाँ पे कई रोजगार माध्यम से कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं इतने मेहनती ऊर्जावान हमारे मुख्यमंत्री लाल सिंह सैनी जी हमारे पड़ोस से, जिनकी वजह से हमारे क्षेत्र में भी एक पानी पाइप का आने का प्रोजेक्ट इन्होंने मंजूर करवाया है। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपसे मैं धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से हमारे मरुभूमि में भी एक पाइप आएगा। आप सिंधर में, झुंझुनू में, राजगढ़ में दे दो, इन पाइप जमुना का पानी हमारे यहाँ आने लगा फालतू। इसी तरह से हमारे जनरल साहब, भट्ट साहब, हमारे अध्यक्ष जी मुकेश गौड़ जी, मेरे दोस्त मेरे खट्टा जी, राजवाला सोरान जी, भाई वरुण सोरान जी और मेरे सारे साथी, और खास करके असली मेरे जो है सामने बैठे हुए मेरे माताएं, बहनें, पत्रकार सलाहकार साथियों, के जो लोग हमारा पानी ले जाते थे, जो लोग हमारा पैसा खा जाते थे, जो लोग गरीबों की मेरिट वाले बच्चों को रुला के अपने कैदों को नौकरी नहीं दे देते थे, वो आदमी आज हमारा हिसाब मांगने की हिम्मत कर रहे हैं। जहाँ का हिसाब हर हफ्ते जेपी दलाल देता रहा है,
कि पिछले 20 साल के अंदर कांग्रेस के शासन के अंदर एक तरफ है और महात्मा मनोहर लाल और हमारे राजनीतिक सैनिक के शासन के नाम एक तरफ है। बिजली का आपको देखना है कि यहाँ पर मोटरें चल जाती थी, हर साल एक पाइप पानी नीचे जाता था। आप इस बात के गवाह हो कि यहाँ तेरा पावर हाउस बने, आप तो हर साल मोटरें नहीं चलती, इसे बोल नहीं करना पड़ता। इसी तरह से मंडी आपके सामने है, जहाँ अनाज मंडी का काम खेड़ा में काम शुरू हुआ, सब्जी मंडी का काम सुवानी में किया, बहल में किया, आपकी सब्जी मंडी चलाई, हमेशा अनाज कहाँ खरीदने का काम किया। सारी टोटा फसलें हम पहले खरीदते थे, आज 23 की 23 फसलें खरीदने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है, किसान पैसे पैसा लेने वाला हम पहले प्रदेश है। बीमा मुआवजे की बात कहाँ तक है, कांग्रेस के शासनकाल में 2-2-3-3 रुपए के चेक मिलते थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना पैसा हमारे हरियाणा को मिला है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी का आता है, 2,000 रुपये वो फसल बीमा योजना का वो, और तो हमारे हरियाणा सरकार का वो हरियाणा को मिल चुका है और उसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है। और हमने तो जो हमारे और भी बहुत सारे कार्य हैं उनका भी हम समर्थन करो, हम भी करेंगे। राजनीति से ऊपर उठो, आप राजनीति मत करिए, गाड़ियों के धंधे बंद खरीदने मत चलाइए। आप विदेश हमारे दिवाली की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, भारत की बेटी है, आप समझते हो विदेश के तो खराब वोट लेंगे। आप अगर सही मायने में विदेश का भला चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो, आज भी आप सम्मान पूर्वक कर रहे हो। लॉकडाउन के अंदर आप घोषणा करें, आपको मुख्यमंत्री उस शोरूम का नाम है शोरूम में सामान नहीं, शोरूम में एक बार का सामान नहीं मिलते, सामान तो मिलते। माता की आज के इस जन आशीर्वाद रैली में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है। मैं सोच रहा था जब माताएं उठ रही थी और वो बोल रहे थे, ये ऐसा व्यक्तित्व है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि हमारी माताएं बहनें 3-3 किलोमीटर से सबके ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर आती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस व्यक्ति ने ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में बैठी है जिसका हम सबको आशीर्वाद मिला है। दिल्ली में बैठ करके ऐसी योजना बनाई कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल। मुझे 10 वर्षों में किसी माता के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार जो इस चुनाव की दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भाइयों लोहारों की सरकारी बैठी है, गजेंद्र शेखावत जी को ये आश्वस्त कर दो कि यहाँ लोहारू में तो कमल का फूल खिलेगा, परंतु जितनी सीटें आपके दिशा में गया सब सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलाने का काम ये लोहारों की सरकार ही करेगी। भाइयों, हमारे बीच में हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब के दुख सुख के साथी, लगातार हम सब के बीच में रह करके इस लोहारों के विकास को एक नई दिशा देने वाले ऐसे हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी मंच पर विराजमान,
बाबा केशवनाथ जी महाराज, हमारे जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, जिला के हमारे प्रभारी महेंद्रगढ़ शंकर ढोपर जी जो इस जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शमशेर खड़करा जी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे, बहुत ही एक्टिव जनरल डीपी वर्ष से हमारी जिला परिषद की वाइस चेयरमैन सुनीता चावड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रवि माहिया जी, विजय शेखावत जी, कमलेश कुमार जी, रामकिशन शर्मा जी, आरती शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, धनपत राम सैनी जी, दौलत राम सोलंकी जी, महेंद्र शर्मा जी, रोता सारिया जी, वरुण शिवराम जी और हमारे मनोहर डीएम साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज इस अनाज मंडी के सेट के अंदर भी, सेट के बाहर भी और सेट के पीछे भी, जहां भी मैं नजर उठा रहा हूं मुझे सर ही सर नजर आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ और सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है साथियों, मैं जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूँ। अभी ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है यहाँ, एक कार्यक्रम और है, परंतु मैं जहाँ पर भी जाता हूँ जो उत्साह, जो जोश मुझे लोगों का देखने को मिल रहा है, मेरा उत्साह इतना बढ़ गया है कि मुझे ये विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मेंडेट के साथ बनेगी। भाइयों, मुझे एक खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से एक गरीब बेटे, एक किसान के गरीब बेटे को ये हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, हरियाणा के अंदर एक मिशन मोड के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि इन 10 वर्षों में देश की और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, भाइयों की दुकान खाली है, अगर दुकान में कुछ सामान है तो दिल्ली से भाइयों झूठ का सामान लेकर के आते हैं और फिर उल्टा साहब और उसके कुछ और चमचे लगे हुए हैं, उसको परोसने का काम करते हैं। भाइयों, इस बात से भी हमने सचेत रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं देश ने ये मन बना लिया कि मोदी जी को 400 सीट दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाइयों, इन्होंने किस प्रकार का दुष्प्रचार किया और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, इस बात से हमें सचेत रहना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत पिछले 10 वर्षों में एक संविधान के अनुरूप चला है, डॉक्टर साहब के अनुरूप चला है और इन लोगों ने तो डॉक्टर साहब का भी अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी अपमान किया और संविधान का भी अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, आज
जब इनके पास बोलने के लिए नहीं है, आज ये हिसाब लेने के लिए घूम रहे हैं। मुझे तो एक बात याद आती है, मैंने भी पहले इसकी चर्चा एक जगह और की थी। भाई मुझे तो खुर्दा साहब और कांग्रेस के लोगों पर ये देख करके अचरज होता है कि लोग हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब है, हमारे खाते लिए फिरते हैं। ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, भाइयों वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। कमाल हो गया भाइयों, जिनके वही खाते खराब हैं, वो लोग बापू का हिसाब लिए घूम रहे हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, मैं हरियाणा प्रदेश के हर रोज 3-4 विधानसभाओं का दौरा करता हूँ। लोगों ने मन बना लिया है, 1 तारीख को जब वोट करेंगे, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस का कहीं पर नाम दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बना रही है। भाइयों, पिछले दिनों मैं पंजाब के अंदर था, मैंने अंतर्राष्ट्रीय एप्पल मंडी का उद्घाटन कर रहा था। मैंने कांग्रेस से, भूपेंद्र हुड्डा से मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था कि आप ये हिसाब को लेकर के यात्रा घूम रहे हैं। हम तो हिसाब हर वर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से ये डबल की सरकार बनी है, हर वर्ष हमारी सरकार लोगों के बीच में जा करके हिसाब देने का काम करती है। अभी प्रधान साहब बोल रहे थे कि मैं तो हर रोज, मेरी तो किताब ही खुल लिया, हर रोज हिसाब देता हूँ, जब एक से एक नया काम करता हूँ। मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को कहा था कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने युवाओं को नौकरी पर्ची और खर्ची पर दी थी, आप इसके बारे में बताने का काम करें। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। मैंने दूसरा क्वेश्चन ये किया था कि हुड्डा साहब आप हिसाब मांग के घूम रहे हैं, आप हमें हिसाब देने का काम करें। मेरे हरियाणा प्रदेश के बोले भाले किसानों की जमीन आपने दरवाजा और छह लगा करके उसको हड़प करके दिल्ली में बैठे भाइयों दामाद को खुश करने के लिए आपने देने का काम किया था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि भूपेंद्र हुड्डा तो 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल MSP पर कितनी खरीदी थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, मैंने इसको ये भी पूछा था कि आप ये बात बताने का काम करें, हरियाणा प्रदेश के किसान के प्राकृतिक आपदा से जो फसल का खराब हुआ था, आपने 2 रुपए 3 रुपए का चेक दिया था, उसके ऊपर भी बताने का काम करे, कितनी भरपाई करने का किसान की आपने काम किया था। मैंने ये भी क्वेश्चन किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, हमारी सरकार 10 वर्ष हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल की सरकार है। भाइयों, अंतिम तेज तक पानी पहुंचाने का काम क्या नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया है। इसके ऊपर भी आप बताने का काम ये करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी,
उसके ऊपर भी बताने का काम करें कि हमारी सरकार में किसानों की क्या प्रगति की थी। क्यों नहीं बताना चाहिए, हिसाब करना चाहिए। अरे हिसाब लेने के लिए तो घूम रहा है, हिसाब भी यहाँ की जनता मांग रही है कि आपने क्या काम किए थे, उसके बारे में बताने का काम करेंगे। आज हरियाणा की जनता यह भी हिसाब मांग रही है। मैंने पूछा था डॉक्टर साहब, आपकी सरकार में मिर्च दुकान हुआ, बहाना कांड हुआ, अरे गरीबों के घरों को जला दिया गया, वो क्यों जला दिया गया था, उन्होंने गांव छोड़ करके पलायन करना पड़ा, उसके बारे में भी बताने का काम करे। आपने क्या हालात गरीब लोगों को किए। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया था, मैंने उनको कहा था हुड्डा साहब आपके समय में बुजुर्गों को मात्र 500 रुपया पेंशन मिलती थी, मात्र 500 रुपया। जब ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया था कि हुड्डा की छुट्टी करनी है, जाते जाते अड़बड़ाहट के अंदर 1000 रुपये बोल करके गया था। हमारे दलाल साहब मंच के ऊपर बैठे हैं। भाइयों, 1000 रुपया भी देने का काम वो आपकी डबल इंजन की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और भाइयों, आज हरियाणा के बुजुर्गों को देश के बुजुर्गों से सबसे ज्यादा सम्मान बनता अगर कहीं देने का कोई सरकार काम कर रही है तो हरियाणा की डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 3000 रुपये देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब आपके कार्यकाल में कर्मचारियों को ट्रांसफर कराने के लिए कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था, कितना पैसा वो देते थे, और वो पूरा दिन लोगों की सेवा करने की बजाय वो सेक्रेटरी के चक्कर काटते रहते थे। उसके बारे में भी बताने का काम करे। मैंने भी ये क्वेश्चन उनको किया था। मैंने ये भी भूपेंद्र हुड्डा को पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड बनाने का काम आपकी सरकार ने किया, उसको भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा कि आपकी सरकार 10 वर्ष तक रही है, आपकी सरकार में कितने लोगों का फ्री में इलाज आपकी सरकार ने कराया, उसको विश्वास नहीं करने का काम करे। हिसाब मांग रहा है। भाइयों, मैं तो हिसाब अगर 10 वर्ष का दूंगा, कांग्रेस का पूरी का पेट खराब हो जाएगा। भाइयों, मैं सिर्फ 2 महीने का हिसाब देना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीनों में हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहता हूँ। भाइयों, 12 मार्च को आपके भाई बेटे ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, आदरणीय महता जी के आशीर्वाद से हरियाणा की जिम्मेवारी ली और 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। 16 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट का, 7 तारीख को आपके भाई ने एक निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार है, ऐसे 84 लाख लोग हैं, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, किसी ने बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, किसी ने कहीं परिवार के अंदर रिश्तेदारी में शादी में जाना पड़ता है। हमने एक हैप्पी कार्ड उनको देने का काम किया। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में फ्री में जा सके, उनको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये काम हमने 7 तारीख को किया है। और भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर
50,000 और बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार लगाने का काम करेगी। और भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में 7 तारीख से लेकर के लगातार हमारी सरकार 16 तारीख को 16 अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लगा हरियाणा के अंदर। 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हर रोज कोई न कोई लिस्ट हमने बच्चों के अपॉइंटमेंट की निकालने का काम लगातार किया है। और भाइयों, अभी भी हमारे 6,000 बच्चों के इंटरव्यू पुलिस के चल रहे हैं। कांग्रेस कंप्लीट करा हुआ उनके एक सांसद दिल्ली के अंदर बैठे हैं और इन्होंने भर्ती लोग को टैग भी बना रखा है। वो कोर्ट के अंदर गया, वो चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली के अंदर गया और उन सब भर्तियों को रुकवाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये युवाओं के हितैषी नहीं, ये युवाओं के विरोधी लोग हैं। भाइयों, इन्होंने उस भर्ती को रुकवाने का काम किया। परंतु मैं आज लोहारू की सरकारी में कहना चाहता हूँ, जब ये कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख के बाद भाइयों हट जाएगा तो वो सारे के सारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर लग जाएंगे। भाइयों, 8 तारीख को हमने हरियाणा प्रदेश की जितनी भी हमारी एससी समाज और बीसी समाज की चौपालें थी, उन चौपालों को, उनके जनप्रतिनिधियों को हमने बुला करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने 9 जून को किया है। भाइयों, मुझे खुशी है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलता रहता है, झूठ ही बोलते हैं। पिछली बार भी झूठ बोला, 100 गज के प्लाट का सजावाट दिखा करके ना कागज दिए ना कब्जा दिया। परंतु हमारी सरकार ने आकर के निर्णय किया 10 जून को सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और जिन लोगों के पास कागज और कब्जा नहीं था, एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमने 100 गज के प्लाट का कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने निर्णय किया, हमने एक रजिस्ट्रेशन खोला कि जिन लोगों के पास प्लाट नहीं है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करे। 4 अगस्त के बाद हमारी सरकार गांव के अंदर जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको 100 गज का प्लाट देने का भी काम करेगी और बड़े गांव के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने इसका निर्णय किया है और भाइयों 17 जून को हमने ये निर्णय किया कि जो इतने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था उसका हमने पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जितना यूनिट खर्च होगा उतने का बिल आएगा। अगर परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय आपकी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि 17-19 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिक भाई थे उनकी बेटियों का भाइयों कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, उनके कुछ और बेनिफिट रुके हुए थे, जिनके अंदर मैंने उन सब श्रमिकों को बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके बटन दबा करके 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का सीधा खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 20 जून को हमने आपके यही नजदीक हिसार के अंदर भाइयों महाराजा अग्रसेन हवाई जो अड्डा है उसके विस्तारीकरण के लिए 544 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत मैंने वहां से की है। भाइयों, 21 जून को भिवानी के अंदर मैंने कार्यक्रम रखा था, आप लोग भी वहां
33 करोड़ रुपया यहीं से डालने का काम उनके खराबे की फसल का ये हमारी सरकार ने किया। भाई 25 जून को हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सत्याग्रही, जो हिंदी सत्याग्रही के लोग थे, उनको हमने पेंशन बढ़ाने का काम भी 25 जून को किया। भाइयों 26 जून को हमारी सरकार ने जब मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित किया। पहले ही फेज के अंदर हमने जो 14 शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं थे ऐसे 15,250 लोगों को 30 गज का प्लॉट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। 4 जून के बाद ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनको भी 30 गज का प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने 29 जून को जो ओबीसी की प्रीमियम थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों 30 जून को पानीपत की भूमि के ऊपर मैंने ऐसे 75,330 बुजुर्गों की एक समय के अंदर पेंशन लगा करके उनको सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों 2 जुलाई को हमारी सरकार ने जो हमारे हरियाणा प्रदेश की सरपंच जो इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें विकास के लिए 5 लाख से राशि बढ़नी चाहिए, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब इसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का हमने निर्णय किया। उन सरपंचों को बढ़ा करके उस क्षेत्र में उनके बीच में निर्णय लिया है। भाइयों ये लोग अग्निवीर की बात करते हैं, ये लोहारू, ये हमारी वीर भूमि है, ये शेखावती की ये पवित्र भूमि है। भाइयों ये लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि ये अग्निवीर की योजना युवाओं के साथ धोखा है, परंतु हमारी हरियाणा सरकार ने भाइयों ये निर्णय अभी लिया कि हमारे जितने अग्निवीर हैं जो भी 4 साल के बाद यहाँ पर आएगा हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी में उसको रोजगार देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी और सभी भर्तियों के अंदर हमने उनका कोटा 10% का बढ़ाने का लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों 4 अगस्त को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि अंग्रेजों के समय का बयाना मेरे किसानों के ऊपर लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपए का वो बकाया भी था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 133 करोड़ रुपया तो सारा का सारा हमने माफ कर दिया और आगे भी इस अंग्रेजों के जमाने के बयाने को समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है 8 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय लिया। हरियाणा प्रदेश के जो हमारे HKRM के भाइयों कर्मचारी थे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 बच्चों को एक कदम से हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। भाइयों हमने एक और निर्णय किया है, तीज के पर्व के ऊपर किया है। हमारी माताएं बहनें जब मैं तीज के पर्व के ऊपर उस कार्यक्रम के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाए। हमारी सरकार ने तुरंत निर्णय ले लिया कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवारों को वो लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 80 लाख में से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर गृहिणी योजना बना करके हमने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया और हमने कहा कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगेगा वो हरियाणा सरकार देगी। ये डबल इंजन की सरकार
लोगों के हित में काम कर रही है। और भाइयों, ये लोग उसका लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये तो घोषणा है। हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि हम की बार बरसात का कम हो रही है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसको लाभ मिलना चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। हमारी सरकार ने भाइयों ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, पहली किस्त में 525 करोड़ रुपए की किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, एक किसान के खाते में प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी ही सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश की कोई भी फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार आती है वो कमीशन मोड में काम करती है, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया कि भाइयों 1 अक्टूबर को वोटिंग है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट है। ये भिवानी जिले की सारी की सारी सीटें कमल के फूल के ऊपर खिल करके आए। ये आशीर्वाद आप लोगों से लेने के लिए आया। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये भरपूर आशीर्वाद देंगे। भाइयों, आज लोहारों की सरकारी बैठी है, अगर प्रधानमंत्री जी पूछे तो कह दो निशानी सीटें कमल के फूल के ऊपर बोल दी प्रधानमंत्री जी को। मैं कह दी लोहारों की जनता ने संकल्प लिया है यहाँ से कमल का फूल खिल करके 4 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मेहनत के साथ बनेगी। और भाइयों, ये कह रहे हैं, मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लोग, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, कहा ये घोषणाएं हैं। हुड्डा साहब, ये तो हमारी फिल्म का ट्रेलर है। अरे फिल्म तो 4 तारीख के बाद शुरू होगी, जब हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। भाई, ये संकल्प ये हरियाणा की जनता ने ले लिया है बहुत बड़ी मेहनत के साथ। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार दिनामी के लिए हम काम करेंगे। भाइयों,